हेलो दोस्तों, आई एम कमिंग विद द न्यू वीडियो। कि आपको पता है हम लोग प्रिंट टू पैरामाउंट की वो कैप कर रहे हैं, राइट। तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 160 तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो मेरे वीडियो जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग 160 से 180 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू आसानी से याद करने के तरीके मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपके मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म तक रह पाए। ओके, और एग्ज़ाम में आप अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए वहाँ पे। ओके, तो मीनिंग नंबर 161 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मीनिंग नंबर 161 को आप कैसे याद करेंगे वो बताता हूँ। देखिए, जो 161 वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड आपने सुना होगा, राइट। आप बोलेंगे यस सुना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो आपने सुना होगा। आपने कॉम्प्लीमेंट किसी को दिए भी होंगे, किसी ने आपको भी कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे। अब जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपसे कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आपने उनकी तारीफ़ कर दी, तो एक हो गया कि चलो आपने अच्छे तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो अच्छे लग रहे हैं। बट एक जगह वही कॉम्प्लीमेंट आपने ऐसा बोला कि डोंट बिहेव लाइक दिस, आपका जो बिहेवियर है वो मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको इम्प्रूव कर लो, यू शुड हैव टू इम्प्रूव दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दोनों चीज़ों को दर्शाता है। कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसको उसका अच्छा मिरर दिखा रहे हैं। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसको आप उसकी गलत मिरर दिखा रहे हैं कि आप गलत बिहेव कर रहे हैं, आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए। और कहीं कोई इंसान आपसे अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, पोलाइट वे में बात कर रहा है, काइंड है, तो आप उसको बता रहे हैं कि आप काइंड हैं, पोलाइट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी आपको पता है, तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे याद कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, मतलब कि अ थिंग दैट्स इम्प्रूव, अ थिंग दैट्स इम्प्रूव। ओके, क्लियर है। अगला वर्ड है हमारा कंसील। तो कंसील को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे ये सील लगी है, ठीक है। अब इस डब्बे में क्या लगा है? यहाँ पे एक सील लगी है, रही सील, ये सील है। ओके, ये सील, अब ये सील है, अब इस सील को तोड़ना है, अब इस सील को तोड़ना है, राइट। तो कंसील को हम कैसे याद करेंगे? पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कंसील को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। CON, इससे हो जाएगा कौन, ठीक है। और सील से हो जाएगा सील, ये वाली सील होती है ना, ये सील। ओके, तो कंसील मतलब हो जाएगा कौन है जो सील छिपा रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि ये डब्बा है, ठीक है। अभी डब्बे में ये सील है, अब ये डब्बे में जो ये सील है, ये सील, तो आपके नेबर हैं, आपके नेबर कह रहे हैं यार कि अगर मैंने इसको ये डब्बा दिखा दिया, ये खाने वाला डब्बा है, इसमें मिठाई है बहुत सारी, और अगर इसको इस डब्बे की सील पता चल गई, अगर इसको इस डब्बे की, जो डब्बा है ना, ये डब्बा, ये इस डब्बे की सील अगर इसको पता चल गई, तो ये उस सील को तोड़ देगा और सारी मिठाई खा जाएगा। तो आपके जो नेबर्स हैं, जब आप उनके घर पे गए तो उन्होंने क्या करा? आपसे सील को छुपा लिया, आपसे सील को छुपा लिया डब्बे की, जिससे कि आपको सील दिखेगी नहीं, तो आप सील को तोड़ भी नहीं पाएंगे, मिठाई को खा भी नहीं पाएंगे, राइट। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि कंसील मतलब हो जाएगा कौन, और सील मतलब सील। तो कौन है जो सील छिपाता है? जो मेरे नेबर्स हैं वो सील छिपा रहे थे, राइट। तो कंसील मतलब होता है कौन सील छिपा रहा था, कौन सील छिपा रहा था। देख रहे हो आप, कौन सील छिपा रहा था, कौन सील छिपा, तीनों चीज़ आपकी मिल गई आपको यहाँ पे। कौन सील छिपा रहा था, छिपाना, टू हाइड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब देखिए अगली वर्ड मीनिंग है, मीनिंग नंबर हमारी 163। आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का भी जो बेस्ट वे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। कंसीड, इसको भी आप दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। कंसीड, तो CON को आप कर लेंगे कौन, सी और एन जो है ना यहाँ पे, इसको आप कौन से कर लेंगे, कौन। ओके, और जो यहाँ पे सीड है, सीड, तो सीड को आप किससे कर लेंगे? इससे, सीड को आप इससे कर लेंगे। सीड, आप जो सीड होते हैं ना, बीज होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं, राइट, इनसे कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपका ये घर है और इस घर में आप यहाँ पे हैं, ठीक है। और ये छोटी सी जो जगह है यहाँ पे बगीचा है, ठीक है, बगीचा, ये आपका मेन डोर है। तो यहाँ से एक लोग आए और उन्होंने आपको क्या करा, वो आपके घर पे आए, आपने बोला कौन, तो उन्होंने बोला मैं सीड वाला हूँ, सीड वाला मतलब कि मैं बीज बेचता हूँ, बीज। तो आपके पापा को आपने फ़ोन किया और आपने बोला पापा एक बीज वाले अंकल आए हैं, मैं क्या करूँ? आपके पापा ने बोला स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, सारे बीज को स्वीकार कर लो। ओके, तो आपने क्या बोला? आपने उनसे पूछा कौन, उन्होंने बोला सीड, मतलब सीड वाला है। और आपके पापा ने क्या बोला? स्वीकार कर लेना, आपके पापा ने बोला स्वीकार कर लेना, मतलब कि एडमिट टू बी ट्रू, एडमिट टू बी ट्रू। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सीड वाला आपके घर पे आया,
सीड वाला जो था वो आपके घर पे आया, आपने पूछा कौन, आपने अपने पापा को फ़ोन मिलाया तो पापा ने बोला कि जितने भी सीड हैं वो स्वीकार कर लेना सारे बीज को, सीड को। ओके, एडमिट टू बी ट्रू, इस तरीके से याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग पे हम लोग जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है हमारी 164। इसको कैसे याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आप इसको ना कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, देखिए मान लीजिए ये एक हॉस्पिटल है, क्या है, ये एक हॉस्पिटल है, क्लियर है। अभी हॉस्पिटल तो है यहाँ पे, अब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी होता है, सीधी सी बात है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर मैंने बना दिया, ये डॉक्टर है हॉस्पिटल में। वो पेशेंट भी होगा, ये पेशेंट लो। अब पेशेंट का मुँह उतरा हुआ है, ठीक है, पेशेंट का मुँह उतरा हुआ है। अब वो क्यों उतरा हुआ है ये भी बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहले आप इस वर्ड का मीनिंग देखिए, कनकरिंग। कनकरिंग मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री विद समवन। मान लीजिए जो यहाँ पे आपको इंसान दिख रहा है ना, इसका एक रिलेटिव है जिसको कैंसर हो गया, क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। अब कैंसर का जो इलाज है बहुत महंगा होता है। वो डॉक्टर जो था वो क्या मांग रहा था, 18 लाख रुपए मांग रहा था। कितना मांग रहा था, 18 से 20 लाख रुपए मांग रहा था इलाज करने के लिए, ठीक है, इनके रिलेटिव का। अब इनके पास पैसे तो नहीं थे, तो ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, 18 से 20 लाख रुपए थोड़ा कम कर दीजिए। तो डॉक्टर ने इनसे बोला कि सुनिए, आपके पास पैसे नहीं है और आप डायमंड की रिंग पहने हैं। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने हाथ में डायमंड की रिंग पहन रखी थी, राइट। तो डायमंड की रिंग, तो डॉक्टर ने इनसे बोला कि एक काम कीजिए, आप डायमंड की रिंग को बेच दीजिए और जितना भी पैसा होगा उससे कैंसर का इलाज कर लीजिए। तो ये डॉक्टर की बात से क्या सहमत हो गई। तो कनकरिंग मतलब क्या होता है, कनकरिंग को आप ऐसे बोलेंगे कैंसर रिंग। कनकरिंग को कैंसर और रिंग, देखो लास्ट में रिंग आ रहा है, रिंग। तो रिंग थी उसके हाथ में, और कनकरिंग मतलब होता है कैंसर। कनकरिंग को कनकर कर लेंगे कैंसर, और रिंग को कर लेंगे रिंग। तो कैंसर के टाइम उसने अपनी रिंग बेची, क्यों बेची, क्योंकि डॉक्टर की बात मानी, डॉक्टर की बात से वो सहमत हो गई। तो सहमत होना मतलब कि टू एग्री विद समवन, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे वर्ड कनकरिंग तो आपके मुंह से निकलेगा कैंसर रिंग, इसके लास्ट में रिंग भी आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि कैंसर रिंग मतलब कैंसर के टाइम पे उसने अपनी अंगूठी बेची थी डॉक्टर के कहने पे, वो डॉक्टर की बात से सहमत हो गई थी। तो सहमत होना, टू एग्री विद समवन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा मीनिंग नंबर 165। इसको आप कैसे याद करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए इस वर्ड में आप थोड़े धीरे धीरे स्लो भी पढ़ेंगे ना, आप खुद यहाँ पिकअप कर लेंगे न्यूमोनिक्स इसका। देखिए वो कितना सिंपल है, CON, इसको आप किससे कर लेंगे, कौन। इसको किससे कर लेंगे आप, कौन से। ओके, प्लस, और जो DO है ना, इसको कर लेंगे दो, ठीक है, प्लस। और लेंस है, लेंस जो लेंस होता है, चश्मे का लेंस होता है, ठीक है। अब देखिए आप गए एक दुकान पे, आप एक दुकान पे गए, दुकान वाले साहब ने बोला मेरे लिए ना चश्मे में लेंस लगा दो। अब आप, ठीक है, दुकान वाला बोल रहा है 2 लेंस लगा दूँ, 2। तो आपने बोला कौन है जो 2 लेंस लगाता है, कौन है जो 2 लेंस लगाता है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए, आप दुकान पे गए, दुकान वाले से आपने बोला लेंस लगा दीजिए, दुकान वाले ने आपसे बोला कि मैं 2 लेंस लगा दूं। तो आपने दुकान वाले से बोला कि कौन 2 लेंस, कौन 2 लेंस, मतलब कि कौन 2 लेंस लगाता है। मतलब कि जो संवेदना व्यक्त करने लगा, जो कस्टमर था वो शॉपकीपर से संवेदना व्यक्त करना शुरू कर दिया। मतलब कि सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। ओके, तो कौन 2 लेंस लगाता है, तो संवेदना व्यक्त करना, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कॉन्डोलेंस, आपके माइंड में आएगा कौन 2 लेंस लगाता है, तो वो संवेदना व्यक्त कर रहा था, संवेदना व्यक्त करना। ओके, याद कर सकते हैं इस तरीके से। ओके आप, तो मान लीजिए आपको याद हो गया। अगली वर्ड मीनिंग हम लोग जंप करते हैं, मीनिंग नंबर 166। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करने का बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ, और थोड़ा ध्यान से भी पढ़िएगा। ये वाली जो वर्ड मीनिंग ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है। ओके, जो मैं इस वाली वर्ड मीनिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये वाली, तो इस वाली वर्ड मीनिंग, ये वाली वर्ड मीनिंग आ चुकी है एग्जाम में। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए, सुनिए। यहाँ पे लिखा कन्फ्रंटेशन, तो कन्फ्रंटेशन को पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए इसको आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। तो CON से आपको पता क्या होगा, CON से आप इसको किस में ब्रेक करेंगे, कौन में। किस में करेंगे, कौन। तो आपने कौन में ब्रेक कर दिया। फ्रंट मतलब आप इसे फ्रंट ही रखेंगे, क्या रखेंगे आप इसको, फ्रंट ही रखेंगे। ओके, और जो टेशन है, टेशन को क्या कर लेंगे आप, टेशन को कर लेंगे स्टेशन, ठीक है, स्टेशन, क्लियर है। इतना समझ गए कि CON से आप कर लेंगे कौन, और फ्रंट का फ्रंट ही रहेगा, और टेशन से हो जाएगा स्टेशन। तो कौन फ्रंट वाले स्टेशन से आ रहा है, ये अपने माइंड में रख लीजिए। मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ पे है,
ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। ये रहा और एक ये रहा, ये 2 स्टेशन है, ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में यहाँ पे ये पुल है, ठीक है। अब इस पुल में मान लीजिए यहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है, ये आप जा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है। ये 2 स्टेशन है, एस से स्टेशन, एस से स्टेशन। अब यहाँ पे लिखा है कौन फ्रंट स्टेशन, मतलब कौन है, आप ये बोल रहे हैं कि कौन है जो फ्रंट वाले स्टेशन से इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इधर से जाएंगे और वो इधर से आएगा, तो एक ही पुल में दोनों अगर आमने सामने आएंगे और जाएंगे तो दोनों की क्या हो जाएगी, टकराव हो जाएगा, दोनों का टकराव हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। और टक्कर अगर होती है तो क्या होता है, फाइट होनी शुरू हो जाती है, आर्गूमेंट शुरू होनी हो जाती है कि आपने टक्कर मारी, आप पहले आए, लड़ाई होना शुरू कर देते हैं वो लोग, राइट। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि देखिए, पढ़िए ध्यान से, कन्फ्रंटेशन होता है कौन फ्रंट वाले स्टेशन से आ रहा है। अब जो भी फ्रंट वाले स्टेशन से आ रहा है उससे मेरा टकराव हो जाएगा, और टकराव हो जाएगा तो मेरी उससे फाइट और आर्गूमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करके, ओके। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 167। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप, इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में, ठीक है। CON से आपको पता है किस में डिवाइड करना है, कौन में करना है, किस में करना है, कौन में करना है, ठीक, कौन। और इसको आप किस में करेंगे, जो सिगरेट है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इससे करेंगे। ये जो एक सिगरेट होती है ना, कि आपको पता होगा, देखिए सिगरेट होगी, ठीक है। अब ये सिगरेट है, तो कौन है जो तुम्हें सिगरेट नहीं पीने देगा, ठीक है। जहाँ भी आप पढ़ेंगे कन सिगरेट, तो आपके माइंड में आएगा कौन है जो मुझको सिगरेट नहीं पीने देगा। अब आपको सिगरेट वो ही नहीं पीने देगा जो आपको अपने तरीके से पवित्र बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा, पवित्र बनाना चाहेगा, ठीक है। अब जो आपको सिगरेट पिला रहा है, जो आपसे बोल रहा है, इफ़ समबडी से टू यू कि आप सिगरेट पी लीजिए, स्मोक कर लीजिए, तो समझ जाइए वो आपको पवित्र बनाना नहीं चाह रहा, वो आपको बिगाड़ना चाह रहा है। इफ़ समबडी स्टॉप यू कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो समझ जाइए कि वो आपको पवित्र बनाना चाह रहा है, राइट। तो यहीं पे आपको कनेक्ट कर लेना है चीज़ को। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए, CON से हो जाएगा कौन, और सिगरेट, सिगरेट से हो जाएगा सिगरेट, सिगरेट पीने वाली, सिगरेट से हो जाएगा सिगरेट। तो कौन है जो मुझको सिगरेट नहीं पीने देगा, वही नहीं पीने देगा जो आपको अपने जैसा पवित्र बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा, पवित्र। तो मेक सेकर्ड, ओके, मेक सेकर्ड, आप इसको याद ऐसे करें, मेक और सेकर्ड, ठीक है। आप मेक सेकर्ड याद कर सकते हैं, क्लियर है, ओके। और सेकंड का जो मतलब होता है ना, सेकंड, सेकंड का मतलब हो जाता है पवित्र, सेकंड का जो मतलब होता है वो होता है पवित्र होता है, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। अगली वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 168। इसको आप कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए, इसको आप 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप पहले CON को डिवाइड करेंगे, CON को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है CON को मैं क्या लिखूँगा, कौन, ओके। CON को कौन लिखूँगा, क्लियर है, कॉमन है, कौन लिख लेंगे आप। और एस को आप ऐसे कर लेंगे, कौन सी। और ये पिक आ रहा है, देखिए पिक मतलब पिक्चर जो फोटो खींचते हैं, कौन सी पिक, यू माने तुम, और इतनी, इतनी माने इतनी। अब आप इसको क्या करेंगे, कौन सी पिक तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं आई है, क्लियरिटी नहीं आई उस पिक में, देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष होना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कौन सी पिक्यूटी देखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सी पिक, यू से तुम्हारी, और इतनी, कौन सी पिक तुम्हारी इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं आई है, प्रत्यक्ष होना, क्लियरिटी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 169, ओके। इसको याद कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये कौन है, ये है एक इंस्पेक्टर, कौन है, इंस्पेक्टर, ओके, ये इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, कॉन्स्पिरेटर है ना यहाँ पे, तो कौन को तो कौन आप याद कर लेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, ठीक है। कौन को क्या कर लेंगे, कौन, और स्पिरेटर को क्या कर लेंगे, इंस्पेक्टर, स्पिरेटर को क्या कर लेंगे, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके घर के बगल में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर रहता है जो कि बहुत षड्यंत्रकारी है, तो एक दिन आपके कज़न ब्रदर आते हैं और आपसे पूछते हैं कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, क्या पूछते हैं,
कॉन्स्पिरेटर मतलब कौन इंस्पेक्टर है जो षड्यंत्रकारी है, कौन इंस्पेक्टर है जो षड्यंत्रकारी है, ये इंस्पेक्टर है, राइट। ये इंस्पेक्टर षड्यंत्रकारी है, मतलब कि वन वो प्लान्स समथिंग इनलीगल, वन वो प्लान्स समथिंग इनलीगल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कॉन्स्पिरेटर मतलब कि कौन इंस्पेक्टर है जो षड्यंत्रकारी है, कौन इंस्पेक्टर है जो षड्यंत्रकारी है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 170। इसको आप कैसे याद करेंगे देखिए, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्पल बना दे रहा हूँ। देखिए छोटा सा, देखिए मैंने यहाँ पे एक टेम्पल बना दिया, ठीक है, टेम्पल है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल में घंटी लटकी हुई है, ठीक है, अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं, ठीक है, अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं, ठीक। अब मान लीजिए बाहर बहुत सारे बैगर्स बैठे हुए हैं। बैगर्स तो आप जानते होंगे भिखारी जो होते हैं, ठीक है, ये बैगर्स बैठे हैं, ये बैगर्स हैं, ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में, कौन, टेम्पल और एट। मतलब कौन माने कौन, कौन माने आप कौन कर लेंगे कौन, और टेम्पल से क्या कर लेंगे टेम्पल, टेम्पल का टेम्पल ये रहेगा मंदिर, ठीक है। और एट जो होता है, एट तो आपको पता है क्या होता है, जो ईट की फॉर्म होती है, ईट माने खाना होता है ना, उसकी फॉर्म होती है एट, ओके। तो कौन है जो टेम्पल में जाके एट करता है, कौन है जो टेम्पल में जाके एट करता है, मतलब कौन है जो मंदिर में जाके खाता है, कौन मंदिर में जाके खाता है। तो ये भिखारी खाते हैं, क्योंकि भिखारी जाएंगे उनको भीख मिलेगी, बेचारे वहीं पे खा पाएंगे, राइट। तो अब देखिए, आपका एक दोस्त है, उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और जिसका आंसर आपको नहीं पता था, तो उसने आपसे ये पूछा कि कौन है, उसने आपसे पूछा कि कौन है जो टेम्पल में जाकर एट करता है, मतलब कौन है जो टेम्पल में जाके एट करता है, कौन टेम्पलेट। जहाँ भी आप देखेंगे कौन टेम्पलेट, तो आपके मन में आना चाहिए कौन है जो टेम्पल में जाके एट करता है। तो आप कहेंगे यार मुझे तो नहीं पता है, मैं इस बारे में विचार करके बताऊंगा। तो विचार करना, विचार करना मतलब कि विचार करना, थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। विचार करना मतलब थिंक, तो थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कौन टेम्पल में जाके एट करता है उसके लिए विचार करना पड़ेगा, फिर बता पाएगा वो, ओके। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 171। तो इसको आप कैसे याद करेंगे वो बता रहा हूँ, देखिए, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू टेक योर पेन एंड वन पेपर। जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग बताता हूँ, यू शुड हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, ओके। आपको 4 से 5 बार लिखना है ब्लैंक पेपर में, ओके। तभी कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में वो जाके ना सेटल हो पाएगी, बैठ पाएगी अच्छे से, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए। और डेली बेसिस पे रिवीजन इज़ वेरी वेरी मैंडेट, ओके। तो विदाउट रिवीजन कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल फॉरगेट, ओके। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 171। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए आपने एक वो देखा हो ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सीरियल तो देखा ही होगा, राइट आपने, जिसका क्या होता है, ऐसा ऐसा लेंस होता है, राइट, ऐसा, ये मान लीजिए लेंस है, तो कॉन्वा लेंस, कॉन्वा लेंस। अब एक बात बताइए, लेंस किसके लगता है, चश्मा कौन लगाता है, चश्मा वही लगाता है जिसकी आंखों में दिक्कत होती है, जिसकी आंखें सही नहीं होगी, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, जिसकी स्वास्थ्य सही नहीं होगा उसकी आंखें कमज़ोर होंगी, राइट। तो इसको इस तरीके से याद कर लेंगे आप, कॉन्वा से हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वर्स हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्वा लेंस मतलब कॉन्वा लेंस। तो अब देखिए, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अब लेंस से क्या आपको माइंड में आता है, लेंस से जैसे आप लेंस वर्ड सुनते हैं, सबसे पहले तो चश्मे का लेंस ये समझ में आता है आपको, राइट। अब कोई भाई चश्मे में लेंस लगवा रहा है, इसका मतलब उसकी आंखें कमज़ोर हैं, आंखें इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्वा लेंस, कॉन्वा लेंस मतलब होता है कॉन्वा लेंस, कॉन्वा लेंस मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन लगवाता है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होता, स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य लाभ करना मतलब कि रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके, कि कॉन्वा लेंस जहाँ देखेंगे तो आपके मन में आएगा कॉन्वा लेंस से कॉन्वा लेंस। अब लेंस वही लोग लगवाते हैं जिनका स्वास्थ्य लाभ करना होता है, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता, स्वास्थ्य लाभ करना, ओके। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे आप कनेक्ट करके अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 172। इसको कैसे याद करेंगे विद द न्यूमोनिक्स, वो बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कन्वर्सेंट, इसमें क्या लिखा है, कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट लिखा है, याद कैसे करेंगे, देखिए इसको याद ऐसे करेंगे, कन्वर्स, इसको कन्वर्स हो जाएंगे और ANT आंट, कन्वर्स हो जाएगा कन्वर्सेशन, कन्वर्स हो जाएगा कन्वर्सेशन, आंट से हो जाएगा आंटी, आंट से हो जाएगा
आंट से हो जाएगा क्या, अंटी। अब आंट से अंटी तो हो गया, और जो यहाँ पे कन्वर्स है ना, कन्वर्स से हो जाएगा कन्वर्सेशन। क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कन्वर्सेशन, ठीक है। अब इसे कन्वर्सेशन भी हो गया। अब कन्वर्सेशन तो इससे हो गया और यहाँ पे हो गया अंटी। तो कन्वर्सेशन अंटी से तभी तो कर पाओगे ना आप, जब आपके पास क्या होगा, ज्ञान होगा। तो ज्ञान का होना भी ज़रूरी है, हैविंग नॉलेज ऑफ। ओके, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। जहाँ भी आप देखेंगे कन्वर्सेंट, तो कन्वर्सेंट देखते ही आपके माइंड में आएगा कन्वर्सेशन विद आंट, मतलब कन्वर्सेंट से हो जाएगा कन्वर्सेशन विद आंट। तो आंट से कन्वर्सेशन तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, ज्ञान होगा, हैविंग नॉलेज ऑफ। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 173। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। कन्विक्ट, कन्विक्ट करना क्या होता है, कन्विक्ट करना आपने ऑलरेडी ये वर्ड सुना होगा, और कहीं कहीं ये वर्ड हमने सुना भी नहीं होता है। तो जब इस वर्ड को हम लोग सुनते हैं ना किसी के मुंह से, तो कहीं ना कहीं हमको फील होता है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। कन्विक्ट करना मतलब कि कुछ चीज़ें, कन्विक्ट करना मतलब कि कुछ चीज़ें उससे बुलवाई जा रही हैं, वो बता रहा है आगे से आके, राइट। तो ऐसा फील से आता है। तो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी सिद्ध करना। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी सिद्ध करना या अपराधी ठहराना। आप या तो दोषी सिद्ध करना कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं अपराधी ठहराना, मतलब कि वन प्रूव्ड गिल्टी। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप चाहे तो इस वाली वर्ड मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। टू बी प्रूव्ड गिल्टी मैंने याद नहीं करा है, दैट्स वाई मैं कट कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है। ओके, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। एज योर विश, मैंने इसको ही याद करा है। दोषी सिद्ध करना या अपराधी ठहराना, वंस प्रूव्ड गिल्टी। तो कन्विक्ट का मतलब हो जाता है दोषी सिद्ध करना। 4 से 5 बार इसको अभी आप वीडियो को स्टॉप करके बोलिए। कन्विक्ट करना, दोषी को सिद्ध करना, वन प्रूव्ड गिल्टी। ओके, आपको ना आपके माइंड में बैठ जाएगी ये वर्ड मीनिंग। ओके, अब देखिए जो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी है 174। अब आप इसको कैसे लर्न करेंगे मैं वो बताता हूँ। देखिए, इसको याद करने का जो तरीका रहेगा ना, वो ये रहेगा कन्विवियलिटी। कन्विवियलिटी मतलब होता है दोस्ताना, जैसे कन्विवियलिटी दोस्ताना, फ्रेंडली। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा ना, वो ये रहेगा कि कौन कौन वी, इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड कर लेंगे। कौन से कर लेंगे कौन, ठीक है, और वी, देखिए यहाँ पे वी आ रहा है 2 बार। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वर्ड को कहीं देखते हुए ना, एकदम थोड़ा सबसे अलग लग रहा है, क्योंकि बीच में 2 बार वी आई आ रहा है। तो आप वर्ड देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा वी आई कौन, वियलिटी, ये तो दोस्ताना के ऊपर बात हो रही है, दोस्ताना, फ्रेंडली। ओके, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कौन से हो जाएगा कौन, वी आई से आप वी कर सकते हैं, वी, ठीक है, वी। तो वी कर सकते हैं, वी कौन, वी। और एलिटी से कर सकते हैं वैलिडिटी, एलिटी से वैलिडिटी, मतलब कि कौन है जो वीवी की वैलिडिटी, कौन है जो वीवी की वैलिडिटी के बारे में बात करता है, कौन है वीवी की वैलिडिटी के बारे में बात करता है। तो आप बोलेंगे मेरा दोस्त करता है, तो दोस्ताना, फ्रेंडली। ओके, कि कौन है जो बीबी, कौन है जो बीबी की वैलिडिटी। तो यहाँ पे एलिटी के मतलब वैलिडिटी, तो कौन है जो बीबी की वैलिडिटी के बारे में बात करता है। तो आप बोलेंगे मेरा दोस्त है जो अपनी बीबी की वैलिडिटी के बारे में बात करता है, मेरा दोस्त मतलब मेरा दोस्ताना, फ्रेंडली। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कोई दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी कॉर्पोरल। कॉर्पोरल को आप कैसे याद करेंगे, देखिए। कॉर्पोरल को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कॉर्प को अलग कर लीजिए, ओरल को अलग। तो कॉर्प से आप कर लेंगे क्रॉप, क्या कर लेंगे, क्रॉप, और प्लस ओरल का तो ओरल ही रहेगा यहाँ पे। देखिए ओरल का तो आपने देखिए ओरल टेस्ट भी दिया होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे। मैम कहती है ना कल ओरल टेस्ट होगा, आपको सुनाना पड़ेगा, मौखिक रूप में सुनाना पड़ता है, लिखित नहीं होता, मौखिक होता है। तो एक आपके घर में एक बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो आप उनके पास गए, आपने बोला कॉर्पोरल, तो वो आपसे ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तुम ओरल तरीके से मौखिक अपने मुंह के जरिए तुम लोगों को चीज़ें सुनाते हो ना, तो उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने शरीर का भी यूज़ करना पड़ेगा, शारीरिक क्षमता को पहचानना पड़ेगा। अपनी क्या करना पड़ेगा, अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानना पड़ेगा। तो शारीरिक क्षमता पहचानने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, तुम जाओ और जो हमारे खेत हैं उसमें जो क्रॉप लगी है, क्रॉप, उसको काटो। तुम जब उसे काटोगे तो तुम देखो तुम कितनी जल्दी थक जाते हो, तो तुम्हारी शरीर की तुमको कैपेबिलिटी पता चल जाएगी, राइट। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ओरल का ओरल रहेगा, जो कॉर्प है कॉर्प को आप कर लेंगे क्रॉप। तो क्रॉप
जो है वो ओरल तरीके से नहीं बताई जा सकती है, उसमें आपको प्रैक्टिकली खुद खेत में उतर के क्या करना पड़ेगा, अपने शारीरिक बल दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि क्रॉप कॉर्पोरल होता है कि क्रॉप को ओरल तरीके से नहीं काट सकते, उसमें शारीरिक बल लगाना पड़ता है, बॉडी का यूज़ होता है, क्लियर है। उसमें मुंह का यूज़ नहीं होता इस तरह, उसमें बॉडी का यूज़ होता है शारीरिक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। और अगला वर्ड है हमारा वर्ड मीनिंग नंबर 176। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए इसको आप 2 से 3 बार जब बोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा, ओके। अगर आपको ट्रिक भी बतानी है तो वो भी मैं वो बता दे रहा हूँ, देयर इज़ नो इशू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉर्प्स, यहाँ पे लिखा है कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है मुर्दा शरीर, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अभी आपको आप बोलेंगे न्यूमोनिक्स बता दीजिए, वो भी बता दे रहा हूँ, देखिए। तो जो आपका इसके ऊपर वाला वर्ड था ना कॉर्पोरल, जिसको आपने बोला था क्रॉप है, जो शारीरिक तरीके से आपको मेहनत करके आपको अपना बल चलता है पता। तो अब वो इंसान ने कभी क्रॉप काटी नहीं थी, ठीक है, कभी उसने ट्रैक्टर चलाया नहीं था, वो खेत में ट्रैक्टर को लेके गया तो वो इस तरीके से क्रॉप को काटने लगा, ठीक है। क्रॉप तो यहाँ पे कॉर्प है ना, इसको भी क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। जो क्रॉप से इतनी दूर दूर से वो क्रॉप को काट रहा था, ठीक है। वो क्रॉप से इतनी दूर दूर से काट रहा था क्रॉप को कि क्या हुआ कि जो जिस ट्रैक्टर से वो क्रॉप को काट रहा था, मान लीजिए ये आपका ट्रैक्टर है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रैक्टर है, ठीक है। अब वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ इस जगह पे, अब वो जगह बैठा है वो, तो ट्रैक्टर क्या होगा, ट्रैक्टर उल्टा होगा तो उसकी गर्दन टूट गई, मर गया वो, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो क्रॉप काटने गया था, क्रॉप से वो क्या हुआ, मर गया, मुर्दा शरीर, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। मैं आपको इसलिए सारे वर्ड का यूज़ करके कनेक्ट कर देता हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऊपर तो आपको क्रॉप ओरल हो गया था शारीरिक, तो नीचे क्रॉप से, तो मतलब कि वो क्रॉप से कट गया, मतलब कि ट्रैक्टर वो क्रॉप काटने गया था, तो अगर वो क्रॉप काटने गया था तो क्रॉप से वो कट गया, मतलब वो मर गया, मुर्दा शरीर, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 177। अब इसको आप कैसे याद करेंगे वो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट को आप कैसे कर लेंगे, ये पूरे वर्ड को, इसको बी से ब्रेक नहीं करना है, इस पूरे वर्ड को ही चेंज कर देंगे, कोरोबोरेट। तो इसको आप कैसे कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसको आप ऐसे कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, हाइड्रेट, अब देखो पुष्टि करना, कार्बो पुष्टि करना, जैसे आप देखेंगे कोरोबोरेट कार्बोहाइड्रेट, पुष्टि करना मतलब कि कन्फर्म एंड सपोर्ट, ओके, क्लियर है। संतुष्टि करना, पुष्टि करना, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कन्फर्म एंड सपोर्ट, ओके दोस्तों। तो आप इसको 2 से 3 बार बोलिए, जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे CORROBORATE, कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट वर्ड को देखते ही आप समझ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे पास होती है, हमको बहुत ज़्यादा पुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, मतलब कि कन्फर्म एंड सपोर्ट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 178। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं आपके लिए ना एक ड्राइंग बना देता हूँ छोटी सी, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको जो याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा ना वो ये रहेगा, ठीक है। देखिए एक लोग हंस रहे हैं, एक लोग यहाँ पे सैड हो गए हैं। मान लीजिए ये कौन है, टी से टीचर, ये टीचर है, और एस से स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है। तो टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि काउंट टेंस, मतलब कि टेंस को काउंट करना शुरू करो। देखो यहाँ पे काउंट से काउंट, फिर TENANC टेंस, टेनेंस, तो काउंट टेनेंस हो जाता है काउंट टेंस। तो टीचर ने स्टूडेंट से बोला काउंट करो टेंस। अब स्टूडेंट को टेंस तो आता नहीं था, उसका मुंह उतर गया, ठीक है। तो मैम उसका फेस देख के समझ गई, मैम कह रही है अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे का भाव ही बता रहा है तुमको टेंस नहीं आता है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए, काउंट और टेनेंस, मतलब काउंट करो टेंस। अब उसको टेंस नहीं आते थे, तो मैम ने उसका चेहरे का भाव देख के समझ गई, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, ओके उसका। अब अगले वर्ड में हम लोग जंप करते हैं। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 179। इसको कैसे याद करें, कपल्टी। तो कपल्टी से आपको क्या समझ में आ रहा है, कपल्टी, देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक कैफ़े है, क्या है ये कैफ़े है, बहुत बड़ा कैफ़े है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कैफ़े, यहाँ पे क्या लिखा है, कैफ़े, वो भी टी वाला कैफ़े, यहाँ पे टी कैफ़े है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक टेबल पड़ी है और टेबल के साथ यहाँ पे देखो ये चेयर पड़ी है। अब चेयर पे आके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, आमने सामने दोनों एक दूसरे के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, छोटा सा कप रखा है, यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं वो लोग, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, कपल, COUPLE, पूरा कपल बन रहा है और टी से हो जाएगा टी, जो चाय पीने वाली टी होती है। मतलब कि जो कपल थे वो कहाँ गए, वो चाय पीने गए, राइट। तो आप एक सुर की दो पंक्तियाँ, इसको मत याद कीजिए, इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, इसकी जगह आप लिख लेंगे दोहा, ठीक है, दोहा, ठीक है, इसकी जगह आप दोहा लिख लेंगे, क्लियर है। क्योंकि इतना बड़ा वर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा है एक सुर की दो पंक्तियाँ, तो इसको याद मत कीजिएगा, इस वर्ड को इस वर्ड से आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, दोहा, इसी जगह आप क्या कर देंगे, दोहा कर देंगे, ठीक है, दोहा। ओके, तो अब देखिए, जो कपल थे, कपल, वो टी पीने गए। अब वो जब टी पीने गए तो कैफ़े के अंदर क्या बज रहा था, दोहा बज रहा था। क्या बज रहा था, दोहा बज रहा था, ठीक है, द सक्सेस, और उस दोहे में बात हो रही थी सक्सेस को लेके। तो द सक्सेसिव राइमिंग्स लाइन्स ऑफ वर्ड्स, 2 सक्सेसिव राइमिंग्स लाइन्स ऑफ वर्ड्स, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो कपल थे, कपल, अब कपल क्या कर रहे थे, कपल गए टी पीने। अब टी पीने गए तो वहाँ पे क्या बज रहा था, दोहा, वहाँ पे क्या बज रहा था, वहाँ पे बज रहा था दोहा, ठीक है, वहाँ पे दोहा बज रहा था, दोहा में बात हो रही थी सक्सेस को लेके। तो कपल टी पीने गए, दोहे की वहाँ पे बात हो रही थी और दोहे में सक्सेस की बात हो रही थी। तो ये आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर 180 और आज की लास्ट वर्ड मीनिंग है हम इसको। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, क्रैम्प। तो क्रैम्प के बारे में मोस्टली आपने सुना होगा और आपके क्रैम्प आए भी होंगे बचपन से लेकर अभी तक। ओके, आ जाते हैं, नॉर्मल है। मान लीजिए अब क्रैम्प होता क्या है, व्हाट इज़ ए क्रैम्प। तो क्रैम्प मीन्स होता है मरोड़, जैसे कि आपके पैर में क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं, राइट। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, तो क्रैम्प का मतलब हो जाता है यहाँ पे मरोड़। क्या होता है, मरोड़ या बाधा डालना, ठीक है। तो आपको मन तो आप लर्न कर सकते हैं, मैंने मरोड़ याद किया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो मरोड़ वर्ड जो है ज़्यादा सुना हुआ रहता है और क्रैम्प से मरोड़ वर्ड ही कनेक्ट हो पाता है कि क्रैम्प मतलब मरोड़ आ गया, मतलब कि ठीक है, मतलब पैर मुड़ गया, मरोड़, मुड़ना, मरोड़, मतलब कि पेनफुल, अब मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, राइट। तो क्रैम्प का मतलब हो जाएगा मरोड़, मतलब कि पेनफुल। क्रैम्प का मतलब क्या हो जाएगा, क्रैम्प का मतलब हो जाता है मरोड़, मतलब कि पेनफुल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और स्टोरी भी बता दे रहा हूँ कि 2 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, क्रिकेट 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 2 लोग मैच खेल रहे थे, एक के क्रैम्प आ गया तो उसकी जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, राइट। उनकी जगह दूसरे प्लेयर को भेजा गया कि इस बेसिस पे भेजा गया कि जो मेरा पहला वाला प्लेयर था उसके क्रैम्प आ गया, उसके मरोड़ आ गए पैर में, तो अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, नहीं खेल पाएंगे, जस्ट बिकॉज उनके क्रैम्प आ गया, उनके मरोड़ आ गई है। तो समझ रहे हैं ना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्रैम्प का मतलब जो होता है वो होता है मरोड़, क्रैम्प का मतलब मरोड़ होता है, पेनफुल होता है। तो इसी तरीके से आज की हम लोगों ने 20 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिए और आशा करता हूँ आपको मैं जो वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत ही सही हेल्पफुल तो हो रही होगी। ओके ओके, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस भी ले रखे हैं। ओके, तो उनमें जो भी पीडीएफ्स होते हैं, डेली टारगेट होते हैं, नोट्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी वीडियो के ऊपर, लेक्चर के ऊपर, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर वीडियो और कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो अपलोड करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा व्हेन आई हैव अ टाइम। ओके, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद और दिन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच।